हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जनगणना 2027 के लिए इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे करें। साथियों, सबसे पहली जनगणना है जो कि पूरी तरह से डिजिटल होगी। एक ऐप लॉन्च की गई, साथ ही पोर्टल विकसित किया गया कि आप अपना डेटा खुद भर सकें। पहले क्या होता था कि अधिकारी लोग आपके घर पर आते थे और फॉर्म पर डिटेल भरते थे। उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, गड़बड़ी होने की दिक्कत होती थी। उसमें ना तो परिवार वाले संतुष्ट होते थे। तो इसमें क्या है, आप खुद ही भर सकते हैं। हर राज्य की सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अलग अलग दी गई है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च 2026 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आज एक सेल्फ इनोमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो आदेश है, ये गवर्नमेंट का आदेश है, उसमें 33 बिंदु हैं। ठीक है, यही इसी की बात की जा रही है। तो हमको सर्च करना होगा सेंसस ऑनलाइन। आप सेंसस 2027 मत सर्च कर देना। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ देखेंगे testcensus.gov.in, इस लिंक को ओपन करना है। यहां पर एक मैसेज आ रहा है, देखिए, वन हाउस होल्ड शुड यूज ओनली वन मोबाइल नंबर, यानी एक घर का सदस्य जो है केवल एक मोबाइल नंबर यूज करेगा। यहां स्टेट चूज कर लेंगे हम लोग और डाल देंगे कैप्चा यहां पर। तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ मैसेज आता है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्यचरण के 100 गणना SE पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल यदि प्रदान किया गया है अगर के माध्यम से एक 100 गणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आएं तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या, जब हम ऑनलाइन कर लेंगे पूरा फॉर्म, तो हमें एक यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 100 गणना पहचान संख्या ये मिल जाएगा। ये जब अधिकारी आएंगे हमारे यहाँ सूचीकरण करने के लिए तो ये हमें देना होगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है। ठीक है, चलिए ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पर जो है नाम डाल देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाम डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है और ईमेल आईडी जरूरी नहीं है लेकिन डाल दें जरूरी है। ठीक है, वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे। देखिए OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके। तो देखिए सबसे पहले आपको अपने स्थान का विवरण देना होगा। स्थान का विवरण यानी ये जो है लाइव मैप होगा। ठीक है, इस लाइव मैप में आपको अपना मकान चूज करके उस पर क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्य दिया हुआ है, जिला दिया हुआ है, पिन कोड दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिटी का नाम भर दिया गया है। अब देखिए मेरा इसमें घर ढूंढना पड़ेगा, मैं कहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से मैप दिया गया है। इस तरह से मैप देख सकते हैं आप, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको मैप को कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, तो ये जो है मेरे घर की लोकेशन आ चुकी है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक, ये आ गया, इस तरह देखा आपने। चलिए नीचे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, देखिए सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका आवासीय स्थान की जगह आ जाएगी। ठीक, आ गई। ठीक, हाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो ये स्थान का विवरण जो है पूरा हो चुका है। अब जनगणना का घर का विवरण होगा। देखिए जनगणना मकान का विवरण, देखिए इसमें क्या है। अब देखेंगे जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है जिसे सड़क या साझा आंगन, सीढ़ी आदि से अलग प्रमुख प्रवेश द्वार होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में, जैसे कि मान लेते हैं जनगणना जहाँ की होनी है, जहाँ पर रह रहे हैं उस जगह को या उसके टुकड़े को जहाँ आप रह रहे हो सकता है एक घर में 2-4 लोग 3-4 परिवार रह रहे हो, तो जिस जगह पर आप रह रहे हैं वो आपका भवन का हिस्सा हो जाएगा और वो जनगणना मकान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में जानकारी देखिए क्या की जा रही है। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। देखिए यहाँ पर हमने पक्की ईंट लगा रखा है, बाकी आप देख सकते हैं पत्थर सीमेंट जो भी है। जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री पक्की ईंट है। जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री क्या है, देखिए जो भी है घास फूस प्लास्टिक, किसी का कच्चा बना होगा तो अपने हिसाब से वो दे सकता है ऑप्शन। कंक्रीट। जनगणना मकान की स्थिति क्या है, रहने योग्य है। ठीक, सहेजें आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। देखिए इस तरह से जनगणना घर का विवरण कंप्लीट हो चुका है। अब सामान्य जानकारी देखिए, इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हमने लिख दी 4। मेरा नाम इंग्लिश में खुद टाइप होकर आ चुका है।
परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा, हमने यहाँ पर हिंदी चुनी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप टाइप करेंगे अपने आप हिंदी में टाइप होकर आ जाएगा, इंग्लिश में लिखेंगे टाइप हो जाएगा। ठीक, यहाँ से कीबोर्ड है, इसे संशोधन भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक, फिर देखिए परिवार के मुखिया का लिंग जो भी है पुरुष स्त्री लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य एक सूची दी गई, इस पर क्लिक करेंगे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट दे रखी है। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आप किस कास्ट में आते हैं। ठीक है, ये देखिए ये शेड्यूल कास्ट की है, और नीचे अगर आ जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट दे रखी है, ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए शेड्यूल ट्राइब की। ठीक है, इसमें भोटिया, बुक्सा, ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है ना, आपके स्टेट में अलग जातियाँ आएंगी। मेरा अन्य में जाएगा इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, ये मेरे फादर का है। ठीक है, तो मेरा नहीं अन्य में लगा दिया मैंने। रहने के योग्य कमरे कितने हैं, 2 हैं। ठीक, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1। सहेजे और आगे बढ़े पे जाएंगे, हाँ पे जाएंगे। इस तरह में देखा सामान्य जानकारी, घर का विवरण और स्थान का विवरण, ये डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब सुविधाओं की बारी आएगी कि आपके घर में सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे कि पानी पीने की सुविधा कैसी, आरओ लगा है कि नहीं लगा है, ठीक, जो भी है, शौचालय है कि नहीं। देखिए पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, हमने अन्य लगाया है, क्योंकि हमारे घर में नल भी लगा है, तो हैंडपम्प भी है। ठीक है, तो हैंडपम्प लगा सकते हैं यहाँ पर, या अगर इनमें सूची में नहीं है, ठीक है, जैसे कि मोटर वगैरह है तो नहीं है, तो मैंने यहाँ लगा दिया। पेयजल स्रोत की व्यवस्था क्या है, परिसर के अंदर है, घर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली के माध्यम से प्रकाश मिलता है। शौचालय की सुलभता केवल परिवार के उपयोग हेतु है। शौचालय का प्रकार सेप्टिक टैंक है, 2 गड्ढा शौचालय अगर है तो वो टिक लगा देंगे, एकल है तो लगा दें टिक। ठीक है, गंदे पानी की निकासी नाली के थ्रू होती, खुली नाली है। ठीक है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा, हाँ बाथरूम है। रसोई घर एलपीजी कनेक्शन नहीं है, मेरा नाम छोड़ देंगे। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन जो है वो एलपीजी है। ठीक है, यहाँ से सहजब जाएंगे, हाँ कर देंगे। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर सुविधाएं वाला भी टिक लग गया है। अब परिसंपत्तियाँ, मतलब आपके पास क्या क्या संपत्तियाँ, जैसे कि देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर में देखिए परंपरागत रेडियो सेट है, मोबाइल स्मार्टफोन है मेरे पास, पे टिक लगा देंगे। टेलीविज़न है, केबल कनेक्शन डीटीएच है, नहीं है, छोड़ देंगे। इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में, मोबाइल स्मार्टफोन में है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर है मेरे पास। टेलीफोन, मोबाइल स्मार्टफोन, केवल मोबाइल स्मार्टफोन है। ठीक है, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटर मोटरसाइकिल है। ठीक है, कार, जीप, कार है तो ठीक लगा देंगे। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, चावल, गेहूँ, हम लोग गेहूँ इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो गेहूँ लगा दें, बाकी चावल इस्तेमाल करते हैं तो लगा सकते हैं जो भी। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ, ये कहा जा रहा है जो मोबाइल नंबर लगा रहे हैं इसका यूज़ केवल जनगणना में दिया जाएगा और कहीं भी आपका लीक नहीं किया जाएगा नंबर। ठीक, सहजे और आगे बढ़े क्लिक करेंगे, यस। परिसंपत्तियाँ हो गया। पूर्वावलोकन कर पुष्टि, अब देखिए यहाँ पर पूर्वावलोकन करना है, मतलब जो फॉर्म आपने फिल किया है वो सारा कुछ यहाँ दिखेगा। देखिए चलिए देखते हैं। देखिए स्टेट हो गया है, जिला, ग्राम जो भी है, शहर है, पिन कोड आ जाएगा। जनगणना का घर का विवरण, पक्की ईंट से पक्की ईंट कंक्रीट रहने योग्य है। यहाँ पर देखिए कितने सदस्य रह रहे हैं घर में। ठीक, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया, क्षेत्रीय भाषा हमारी हिंदी है तो हमने हिंदी में लिखा है। ठीक है, परिवार के मुखिया का लिंग जो भी है, पुरुष महिला जो भी हैं। ठीक है, कमरे कितने हैं, परिवार में विवाहित कितने लोग रहते हैं वो लिख दी संख्या। ठीक है, परिसंपत्तियों का सुविधाएं देखिए जो आपने भरा था वो सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं इस तरह से फॉर्म पूरा। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। संशोधन के लिए वापस जाएं, अगर आप चाहते हैं फॉर्म में कुछ संशोधन करना तो संशोधन पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं जो फॉर्म भर गया उसे सेव करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट के रूप में सेव करें, यहाँ पर पुष्टि करें और सबमिट करें। अगर आप चाहते हैं फॉर्म सही भरा है, आप चाहते हैं इसको फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ड्राफ्ट के रूप में सेव कर रहा हूँ इसको। देखिए क्या लिखा, आपका डेटा ड्राफ्ट के रूप में सेव किया गया है। आप इसे 10 मार्च 26 तक संपादन एडिट कर सकते हैं और अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। ओके, फाइनल सबमिट करते हैं। अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से आपकी 100 गणना पहचान संख्या आ चुकी है। देखिए इस तरह से आ चुकी है और मोबाइल पर भी डेटा भेज दिया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ईमेल आईडी पर भी वो मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग सेल्फ इनमरेशन, योर SEID इज आ गई। ठीक है,
प्लीज़ कीप दिस सेफ एंड शेयर विद द इनमरेटर विन अविनाश, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे मोबाइल पर इस तरह से मैसेज भी आ जाएगा, डियर रिस्पॉन्डेंट थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग सेल्फ इनमरेशन, योर ACID जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करके रख लें, दोनों ईमेल में और टेक्स्ट मैसेज में भेज दिया गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सेल्फ इनमरेशन फॉर उत्तर प्रदेश के लिए क्या देखिए क्या 10 मार्च 26 तक ओपन है, ठीक है। 10 मार्च से पहले पहले से आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सेल्फ इनमरेशन भरना सीख गए होंगे। अगर अभी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो कम बनाता हूँ वैसे भी बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।